Hello, good morning students. My name is Kinjal Patel and I am your English teacher. Today we are going to learn about class 9th and we are talking about grammar. Today we are going to talk about grammar topic. Topic name is error detection. How to find the error and mistakes from the statement. उसके बारे में हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं. In that error detection you must have certain rules to remember certain rules. Without those rules you are not about to crack very easily those error detection, or you are able to find the errors from the statement. To make your grammar perfect, right, you should understand this kind of topic. Now see, in your textual grammar we are having one topic that is known as error detection. How to find the error and to correct it. This is the term we are using for it, and we are going to learn the same thing today about it. हम आज उसी बारे में देखने के लिए जा रहे हैं. उसके अंदर the very first point we have to look about subject एंड वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से रूल आते हैं, कहां कहां एरर्स होती है, उसके बारे में वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, तो सर सब्जेक्ट क्या होता है. फिर यहाँ पे एक वर्ड है वर्ब, तो व्हाट इज अ वर्ब. एंड agreement, how the subject and verb has an agreement, right. यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकते हैं. Let's learn about that. Subject means a doer. Doer मतलब a person who acts in the statement. Statement के अंदर जो बंदा काम कर रहा है, मतलब कार्य कर रहा है, एक्शन कर रहा है, उस बंदे के बारे में, उस पर्सन के बारे में जब बात करते हैं तो वो होता है डूअर या सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट. It can be noun and pronoun. It can be noun and pronoun. वो या तो नाउन हो सकता है किसी का, राइट, या प्रोनाउन भी हो सकता है. यहाँ पे जैसे हम अगर बात करते हैं हर मदर, हर, राइट, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया. एंड रितुल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रितुल वर्ड इज बिलोंग टू अ नाउन कैटेगरी, राइट. तो यहाँ पे ये डूअर जो है हमारा या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है. नाउ वर्ब क्या होता है. वर्ब होता है एन एक्शन वर्ड इनटू द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के अंदर a person which are doing action, he is doing action, जो action कर रहा है, the work, right. तो उस वर्ग को हम बोलेंगे वर्ब, या एक्शन जो हो रही है पर्सन के द्वारा उसको हम बोलेंगे वर्ब, राइट. एंड एक्शन वर्ड ऑफ अ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का जो एक्शन वर्ड होता है वो हमारा वर्ब होता है. नाउ व्हाट इज द टर्म नोन एज अग्रीमेंट. अग्रीमेंट क्या होता है. If I am talking about, or if I am writing about a subject in a singular form, in a singular form, जिसको हम एक वचन भी बोलते हैं. सिंगुलर फॉर्म में अगर मेरा सब्जेक्ट है, if my subject is in the singular form, then my verb will be according to that subject. If my subject is singular, then my verb will be singular. If my subject is plural, then my verb will be in plural. तो दोनों सेम होने चाहिए. यहाँ पे द सब्जेक्ट एंड वर्ब शुड बी द सेम, राइट. इन सेम काइंड ऑफ कंपैरिजन होने चाहिए, राइट. इन सेम इन नंबर्स होने चाहिए. आई वुड लाइक टू से सेम इन नंबर्स होने चाहिए. कौन कौन सेम इन नंबर्स होने चाहिए. तो सब्जेक्ट हो गया और वर्ब जो हो गया वो दोनों सेम इन नंबर्स होने चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट रूल अंडर द टाइटल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के टाइटल के नीचे जो पहला रूल है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक. जस्ट फोकस ऑन इट डियर स्टूडेंट. टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड. जब व्हेन टू और मोर मतलब दो से ज्यादा या दो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि फॉर्म के अंदर कैसे सिंगुलर, वन पर्सन है, राइट. अगर दोज आर ज्वाइंड बाय एंड, कनेक्टर एंड से अगर वो ज्वाइन होते हैं, टेक
अ प्लूरल वर्ब, तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा यहाँ पे हो जाएंगे तो वो ऑब्वियसली उसका जो वर्ब आएगा विल बी इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, लेट्स हैव एन एग्जांपल। एग्जैक्ट अगर आइडिया आपको लेना है तो हम यहाँ पे एग्जांपल के जरिए उस आइडिया को लेंगे। सी हियर आई हैव पुट राधा एंड मीरा, राधा एंड मीरा। यहाँ पे जो राधा नाम की लड़की है एंड मीरा बोथ आर नाउन, दोनों नाउन है। राधा इज सिंगुलर नाउन एंड मीरा ऑल्सो अ सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ो, when two or more singular subjects, तो यहाँ पे ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया राधा, ये दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। when two or more singular subjects joined by and, तो यहाँ पे दोनों को मैंने and से ज्वाइन किया है। and is my connector, and is my connector, and से दोनों को कनेक्ट किया है, तो the verb will take a form of plural। तो यहाँ पे मैंने is लिखा है which is singular in form, it is my verb and singular in form, is coming is my verb, right, and it is in singular, but according to rule it should be plural, plural होना चाहिए था। तो कैसे आएगा, राधा and मीरा are, यहाँ पे I have put are, are is my correct, are is my correct plural form for this word, for this action verb। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आया आपको कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से कनेक्ट किया जाता है तो वहां ये जो उसका वर्ब आएगा वो सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब आएगा। क्लियर? नाउ आई हैव पुट some practice sentences on the board which you have to practice yourself and submit to me, right? See, you can here you can read it, right, very easily. Do it yourself and submit it to me. Okay, now we are going to talk about rule number 2 under the title of the same, subject and verb agreement का ही ये rule number 2 है। उसके अंदर हम देखेंगे two और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जब दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं एंड से, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों कैसे हैं, यहाँ पे भी एंड तक का स्टेटमेंट पढ़ो आराम से और यहाँ पे भी एंड तक का स्टेटमेंट पढ़ो आराम से। इट विल लुक द सेम, राइट, दोनों आपको एक जैसे ही लगेंगे। एंड यस, यू आर राइट, up to now the second rule is same as the first rule, but from here it is differentiated with the first rule used for the same person। यहाँ पे अगर two और more singular subjects जो है वो एक ही बंदे के लिए सेम पर्सन के लिए यूज हुए हो तो इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। तब जाके यहाँ पे, जब यहाँ पे प्लूरल आता था तब यहाँ पे अब क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुए हो एंड से कनेक्ट हुए हो और वो एक ही पर्सन, इट डिनोट्स टू वन पर्सन ओनली, इट इज यूज्ड फॉर द वन पर्सन ओनली, then it will be converted into a singular verb। तो उसका जो verb आएगा वो singular form ही होगा। Let's have a better idea about it through the example. The designer and the producer of the project। यहाँ पे the word designer is a noun, right, and the producer is a noun of the subject have come। Here I have put designer word and the producer for the one person, only one person। यहाँ पे मैंने डिजाइनर शब्द और प्रोड्यूसर शब्द का उपयोग एक ही बंदे के लिए किया है। I have used it for the one person। तब यहाँ पे उसका जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल फॉर्म का, जबकि यहाँ पे लिखा है
सॉरी यहाँ पे लिखा है प्लूरल फॉर्म का और आएगा उसका सिंगुलर फॉर्म। तो देखो उसका कनेक्शन कैसे आप करोगे, कनेक्शन कैसे करोगे, नीचे पढ़ो, द डिजाइनर एंड द प्रोड्यूसर, मतलब डिजाइनर एंड प्रोड्यूसर जो कि यूज फॉर द वन पर्सन, एक ही बंदे के लिए यूज हुआ है, ऑफ द प्रोजेक्ट हैज, यहाँ पे मैंने यूज किया हैज की जगह पे क्या यूज किया है, हैज कम। तो ये मेरा सिंगुलर हो गया और ये मेरा कनेक्शन भी हो गया, राइट, समझ में आया। नाउ आई हैव पुट सर्टेन statement over here for yourself to practice yourself, do it yourself, right, and let me know whether you find any trouble in solving it, right. Thank you. Hello students, I am your English teacher and today we are going to learn about a grammar topic and title as error detection. Error detection is one of the most important topic in the grammar to make sure that your writing is proper grammatically. Okay, now in earlier part we have learned certain rule of this error detection regarding subject and verb agreement, right. In the subject and verb agreement we are going to look few more rules on it, right. The rule number 3 that we are going to look, right. Just read it. What is the rule number 3 is, what is the rule number 3? See, if the singular subjects are preceded by each or every, इसका मतलब होता है when the singular subjects which is in the form of singular, वो सब्जेक्ट की जो एक वचन या सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, आर प्रीसीडेड मतलब कि उसके आगे, सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके आगे, राइट, बिफोर द सब्जेक्ट, इफ देयर इज अ वर्ड like each or every, if before the singular subject, if you find the word each or every before the subject, then the verb is singular, then with the verb after that subject will be the singular form, right. This is the rule number 3 and you can understand it very easily through this line. Before singular subject, if each and every is used, अगर each and every यहाँ पे यूज होता हो तो हमारा जो वर्ब आएगा उसके पीछे, the verb that the verb will be singular, वो singular form में होगा. Let's learn through the example to make it easy. Students, each of us were afraid of being drawn. Now, if you can read this statement, read it twice by pausing the video, right? See, ultimately you will come to know that whether this example meets with all the condition that is mentioned in the rule number 3. Let's talk about it. Each of us were afraid of being drawn. Here I have put noun us. Us is a plural noun and I have put it
बिफोर इट, मैंने उससे पहले each का इस्तेमाल किया है. I have used each before the subject. Now meet the condition. If the singular subjects are preceded by each or every, each और every जो वर्ड है वो सब्जेक्ट से अगर पहले आते हैं, then the verb is singular. वर्ब क्या होना चाहिए था? सिंगुलर होना चाहिए था. Whereas here the verb we are finding in a plural form. जो हमारा ये वर्ब है, वर्ब कौन से फॉर्म का है? प्लूरल फॉर्म का है, क्योंकि we believe that us, this subject is a plural, है ना? This is where we are doing mistake. यही एक जगह है जहां पे हम मिस्टेक कर रहे हैं. Because we assume that us is a singular, but according to the rule you have to follow the singular subject if each and every is followed. तो वहां पे singular verb का इस्तेमाल करना है. The verb is used singular, singular form का इस्तेमाल करना है. तो यहाँ पे तो each word का इस्तेमाल हुआ है. The use of each is before the subject, subject के आगे हुआ है. तो according to the rule we are supposed to put सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म को कैंसिल करके, मतलब ये यहाँ पे हमारी गलती है. दिस इज द मिस्टेक एंड नाउ वी आर मेकिंग इट क्लियर. दिस इज आवर सब्जेक्ट, each is preceded to the subject, then the verb will be converted into the singular form. ये हमारा सिंगुलर हो गया. Is it okay? This is our singular. Afraid of being drowned. Now you have to keep in your mind, dear student, this rule is very easy, but you have to keep in your mind the concept of the rule, how to make the correct sentence. See, one more time you have to keep in your mind, if the singular subjects are preceded by each or every, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे ईच और एवरी आता है, यहाँ पे ये ईच ऑफ अस, मतलब यहाँ पे ईच वर्ड जो है ना, हम में से हर एक की बात की गई है. ईच ऑफ अस, ईच यानी हर एक की बात की गई है, सिंगुलर की बात की गई है. हम में से सभी या हम सभी में से कोई एक, राइट. यहाँ पे ये बताना चाहता है कि हम में से कोई एक. तो यहाँ पे कोई एक होगा तो प्लूरल कैसे आएगा? Why there is a plural form? There must be the singular form. Each of us मतलब हम में से हर कोई एक. Afraid of being drowned, right? Is that clear? Now rule number 4. If two or more singular subjects, अगर दो या उससे अधिक, if two or more singular subjects, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर वो सिंगुलर है, are joined by, if they are connected by or not, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट या तो और से कनेक्ट हुए हो या तो नॉट से कनेक्ट हुए हो, और आइदर और से कनेक्ट हुए हो या नाइदर नॉट से कनेक्ट हुए हो. अगर हमारे दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट इन वर्ड्स से कनेक्ट हुए हो, लुक एट माय फिंगर, और नॉर, neither nor, either nor, राइट. यहाँ पे ये neither nor and either nor. अगर इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके वो ज्वाइंट हुए हो, then the verb is singular. हमारा जो वर्ब उसके पीछे आएगा will be the singular form. Let's have better understanding through the medium of example. Either Meena or Reena are lying. Here
व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ रूल? रूल की कंडीशन क्या है आप देखो जरा, इफ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 जो कि मीना, इज शी सिंगुलर? यस, शी इज सिंगुलर नाउन. नाउ हियर रीना, दिस इज माय सेकेंडरी subject and it is also singular. If the two singular noun या subjects are joined by or, nor, either or, neither nor. Here the example is being set up for the or. I have taken or over here. Then the verb is singular. यहाँ पे verb क्या होना चाहिए था? is singular. But what is we put over here? are जो कि वो हमारा गलत है. Instead of are we have to put is over there. Right? Now again let's make it correct this statement. Either Meena और रीना इज लाइंग, या तो मीना और रीना दोनों में से कोई एक, यानी सिंगुलर आ गया वर्ब हमारा यहाँ पे, इट इज सिंगुलर फॉर्म. राइट, इट इज अवर सिंगुलर फॉर्म. इज लाइंग, दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है. I hope you have understood this rule also. Now let's move towards another one. हमारा next rule क्या है? When subjects joined by or not are of different numbers. यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है dear student. Just keep focused over here. See, when subjects joined by or and not are of different number. अगर दो सब्जेक्ट्स कोई सेंटेंस में दिए, if we are given the two subjects in the sentence, right? Now one of them may be from first person. दो सब्जेक्ट दिए हैं, यानी दो डूअर दिए हैं, उसमें से कोई एक डूअर वो फर्स्ट पर्सन का हो सकता है एंड द अदर फ्रॉम द अनदर. मतलब आप मान लो कि सेकेंड पर्सन में या थर्ड पर्सन का भी हो सकता है. तब द वर्ब मस्ट बी प्लूरल. उस टाइम पे जो हमारा वर्ब आना चाहिए, वी हैव टू पुट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओनली देन एंड देन आवर सेंटेंस विल बी करेक्ट. इज इट ओके? द सेकेंड टर्म ऑफ द सेम रूल इज एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब. और जो प्लूरल होगा और जो प्लूरल वर्ब है वो दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे. बाकी का जो होगा वो उसको अलग कर दिया जाएगा. जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसको उससे दूर कर दिया जाएगा. राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस rule. Now let's have better idea through the medium of example. Let's look about the example. See, if you can read it, pause the video and try to read this example for twice. See, neither the boys nor the girl. What? Yes, what we have read in the rule, when subjects are joined by or not are of different in numbers. अगर वो numbers में अलग है तो यहाँ पे हमारे दो सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट नंबर 1 इज द बॉयज एंड सब्जेक्ट नंबर 2 इज गर्ल. अब वो दोनों देखो, इफ यू कैन सी, बॉयज इनके नंबर्स ज्यादा है, दे आर बिगर इन नंबर, राइट? whereas the girl is singular. गर्ल जो है वो सिंगुलर का है. तो इसी के बारे में तो ये बोल रहे हैं, राइट? हैज कम. अब ये पहली कंडीशन तो यहां तक की हमने देख ली, राइट? नॉर से भी यूज हुआ है, वो कनेक्ट हो गया, ठीक है सर. द वर्ब मस्ट बी प्लूरल. यहाँ पे बोला गया है कि जो वर्ब आएगा हमारा वो होगा प्लूरल, बट द वर्ब प्लेस्ड ओवर हियर इज फ्रॉम द सिंगुलर. यहाँ पे तो सिंगुलर का है, विच इज
wrong for us, right? ये correct statement नहीं है. Then how we will make it correct, sir? Let's look. See, the answer is neither the girl nor the boys have come. What we have done? We have done certain changes which has mentioned after this line. And the plural subject must be placed next to the verb. ये हमारा verb था, right? एक तो पहले यहाँ पे verb कौन सा आना चाहिए था? प्लूरल. यहाँ पे सिंगुलर था, उसके जगह पे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल क्या आना चाहिए था? वो यस, इट शुड बी प्लूरल फॉर्म. PLURAL प्लूरल फॉर्म का आना चाहिए था. एंड द सेकेंडरी कंडीशन क्या थी हमारी? ये सेकेंड कंडीशन है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, राइट? तो सेकंड कंडीशन, द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब. अब ये हमने वर्ब को चेंज कर दिया है प्लूरल के अंदर. तो जो प्लूरल इन दोनों में था, क्वेश्चन के अंदर में देखो, जो प्लूरल कौन सा नाउन है? ये वाला प्लूरल सब्जेक्ट है. तो उसको वहां से लेके आओ और यहाँ पे ये जो हमारा वर्ब है ना, उससे ठीक आगे उसको रख दो. प्लेस एग्जैक्टली बिफोर द प्लूरल वर्ब. तो ये हमारा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट. देन वी कैन से आवर स्टेटमेंट इज करेक्ट. इज इट ओके? समझ में आया आपको ये रूल, राइट? नाउ लेट्स मूव और लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 6. हम रूल नंबर 6 के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं. व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉट आर डिफरेंट इन पर्सन्स. अगर कोई सब्जेक्ट हमारे डिफरेंट इन पर्सन है, जो कि यहाँ पे जो हमें बताया गया था, राइट? द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट. यहाँ पे ये रूल थोड़ा सा चेंज होगा. ये रूल नंबर 5 देखो आप, रूल नंबर 6 देखो. रूल नंबर 5 में क्या था? व्हेन सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और एंड नॉट आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स. तो यहाँ पे तो वही लिखा है, व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉट आर ऑफ डिफरेंट पर्सन. दोज नंबर्स आर डिफरेंट. जस्ट एज फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, राइट? इनमें से कोई भी हो सकता है. तो डिफरेंट इन नंबर्स होते हैं. अगर मान लो वो, देन द वर्ब ultimately agrees to the subject. वो सब्जेक्ट को अल्टीमेटली एग्रीज कर जाएगा और वो भी नियरेस्ट होगा उससे. ठीक है? लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ इट. सी, either they or I are mistaken. Here let's crack the rule. रूल को पढ़ो आप. When the subjects join by or nor. यहाँ पे देख लो सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे पास. सब्जेक्ट 1 is they and subject 2 is I. These are the two subjects. ठीक है? वो भी डिफरेंट इन नंबर्स होने चाहिए. तो नंबर जो ये पहला हमारा सब्जेक्ट है, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ प्लूरल. ये प्लूरल फॉर्म का है. और जो सेकेंडरी सब्जेक्ट है, इट इज इन सिंगुलर फॉर्म. द सेकेंडरी सब्जेक्ट इज इन अ सिंगुलर. मतलब दोनों नंबर्स में डिफरेंट हो गए. पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई. आर जॉइंड बाय और नॉट. यहाँ पे हमने इसको और से ज्वाइन किया है. द कंडीशन नंबर 2 इज ऑल्सो फुलफिल्ड ओवर हियर. बट द थर्ड वन इज दैट the verb agrees with the nearest to it. वो जो verb है, वो सब्जेक्ट जो उसके बिल्कुल नजदीक होगा, ये वर्ब के नजदीक जो भी सब्जेक्ट होगा उसको वो बिलोंग करेगा या अग्रीज करेगा. तो यहाँ पे तो ये हमारा वर्ब है. ये वर्ब आई को अग्री करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस रूल, राइट? ये सेंटेंस पढ़ो और ये देखो, हमारा जो प्लूरल वर्ब है वो किसको अग्री करना चाहिए था? सब्जेक्ट को. अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है. सब्जेक्ट इज सिंगुलर. तो द सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, देन आवर वर्ब विल बी सिंगुलर. तो लेट्स करेक्ट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट विल बी, द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी
आइदर दे और आई, आर की जगह पे हम कर देंगे एम, एम इट इज अ सिंगुलर, इट इज अ सिंगुलर वर्ब। तो ये आई जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है टू द वर्ब, इसको एग्री कर रहा है। यस सर, ये एग्री कर रहा है, तो अब ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। क्लियर, आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट? नाउ जस्ट रीड द रूल एटलीस्ट ट्वाइस एंड मेंशन इन योर नोटबुक एज वेल। इज इट ओके? थैंक यू।